अस्सलाम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं असलान खोखर। पाकिस्तान के लिए टेस्ट बहुत डरावना ख्वाब साबित हुए, तीनों के तीनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 122 साल की क्रिकेट की तारीख में एक बड़ा वाकया रोनुमा हुआ, वो भी आपको बताएंगे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट के दौरान फिर एक मुनफरिद एजाज अपने नाम किया। आमिर जमाल ने पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी बन गए। क्या एजाज है वो भी आपको बताएंगे। टेस्ट कैप जो चोरी हुई थी, बोगी कैप। बोगी कैप क्या है? चोरी हुई थी, वापस मिल गई डेविड वार्नर को, बड़े खुश हैं वो। और उसके भी बड़ा किस्सा है, वो भी आपको बताएंगे। अब आते हैं जी टेस्ट मैच की जानिब। फिर जरा बाकी चीजों पर बात करेंगे। नामजदगियां जी, क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियां, और 2 बार क्रिकेटर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज लेने वाले बाबर आजम शामिल नहीं है, बल्कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। टेस्ट के लिए भी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है आईसीसी अवार्ड में, उसमें भी कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। दोनों में इंडियंस शामिल है, ऑस्ट्रेलियन शामिल है। एक इंग्लैंड के भी हैं, जॉय रूट टेस्ट में, लेकिन वनडे में तो 2 इंडियन और 2 ऑस्ट्रेलियन है, 4 खिलाड़ियों में से। वो भी आपको बताएंगे। पहले जरा टेस्ट मैच पे बात करते हैं। पाकिस्तान का टेस्ट मैच तीसरा, बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस, जीता हुआ मैच, यानी हम विन विन सिचुएशन से लूज सिचुएशन में गए। आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लगा। इस पूरी टेस्ट मैच की सीरीज में आमिर जमाल ने कमाल कर दिया। उनकी 6 विकेटें, और ऑस्ट्रेलिया को 300 भी करने नहीं दिया पहली इनिंग में। हमारे इन खिलाड़ियों को देखिए, तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर जब बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुई अपनी दूसरी इनिंग में, 68 पर 7 खिलाड़ी आउट थे। तीसरे दिन के एंड पर की बात कर रहा हूं, जब रिजवान और आमिर जमाल खड़े हुए थे। 7 खिलाड़ी 68 पे हमने घर भिजवा दी। व्हाइट वॉश करवाना सीरीज के, मतलब कौन से हमारे फैसले हैं? बोर्ड क्या सोचता है? टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने शाहिन शाह अफरीदी को उसके कहने पर रेस्ट करवा दिया, और फिर वसीम जूनियर को वहां पर पता नहीं क्या चार डालने ले गए, उसको भी नहीं खिलाया। हसन अली की जगह खिला देते। आपने साजिद खान को अब खिलाया जहां पर स्पिन ट्रैक पर कोई मदद नहीं है, वहां नहीं खिलाया जहां पर स्पिन ट्रैक मदद दे रहा था। यहां पर आप विकेट नहीं ले रहे। आमिर जमाल ना होता तो आपके खिलाड़ी आउट ना होते। 6 विकेट्स ली आमिर जमाल ने। एक मुनफरिद एजाज अपने नाम के ऐसे से जुड़ा तो बता देते हैं। 1990 में वसीम अकरम ने यह कारनामा अंजाम दिया था, लेकिन उन्होंने 6 विकेट्स 2 इनिंग में ली थी, 5-1 में और 1-1 में, और 50-1 में किया था स्कोर, और 123 रन एक इनिंग में किए थे। लेकिन एक में 50 और 6 विकेट्स का कारनामा पहले आमिर जमाल है जिन्होंने ये पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दिया। वाकई में ये पूरे टेस्ट मैचेस की सीरीज आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लगा। फ्लॉप बाबर आजम उनके लिए बहुत भयानक 23 गुजरा। 2023 और 24 की शुरुआत बहुत बुरी गुजरी। 11 इनिंग में 260 रन नहीं वो कर पाए। सऊद शकील फ्लॉप बुरे तरीके से 6 के 6 इनिंग्स में, एक 50 नहीं। अब्दुल्ला शफीक भी फ्लॉप, 50 करने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इमामुल हक अपने फ्लॉप होने की वजह से, मुसलसल बुरी फॉर्म की वजह से बाहर बैठे। शाहीन आफरीदी ने रेस्ट ले लिया। उन्होंने आगे जाकर 5 मैचेस की सीरीज को लीड करना है, T20 की, और वो भी सेना कंट्री यानी न्यूजीलैंड में। तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने अपनी फिटनेस भी देखी, और उस पर सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं, तनकीद भी हो रही है। वसीम अकरम भी कर रहे हैं, अर्शा भोगले भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद ये सोचा कि मेरा पहला ये बतौर कैप्टन असाइनमेंट है, तो मैं ज़रा फ्रेश मूड के साथ जाऊं और बेहतर परफॉर्म करूं और लीड करूं फ्रॉम द फ्रंट। तो शायद इसीलिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही पिछले पूरा साल, अप्स एंड डाउन आते रहे, स्पीड उनकी बहुत कम हो चुकी है, विकेटें भी उनकी बहुत कम हो गई हैं। वो तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जब नॉमिनेशन हुई, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। और कैप भी मिल गई जी, डेविड वार्नर साहब की बोगी कैप। पहले जरा पाकिस्तान वाले इस मामले को निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और बाकी खबरें भी आपको देंगे। पाकिस्तान ने ये मैच जीतने की पोजीशन से हारने की तरफ गया। 313 रन ना होते अगर 3 प्लेयर ना खेलते, रिजवान, सलमान अली आगा और उसमें आमिर जमाल का कमाल 82 ना होता। और फिर आपको पता है कि रोजाना ये नहीं होता। 7 खिलाड़ी इस, जब हमारे, आप सोचें, 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। कमाल की बात देखें, तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम तक की बात कर रहा हूं, यानी भी इनिंग पूरी भी नहीं हुई थी, तो 7 खिलाड़ी हमारे दोनों इनिंग्स में, एक में 4 और एक में 3 0 पर आउट हो गए। बुर्ज उलटते गए, किसी ने कुछ किया नहीं। बॉलिंग करते बेहतर रही हमारी, लेकिन बैटिंग के लिहाज से ये बहुत ही ड्रामा ख्वाब साबित हुई टेस्ट सीरीज। व्हाइट वॉश, अजीब तरीका पाकिस्तान ने प्लेट में रख के ये मैच दे दिया। मोहम्मद हफीज इतनी बातें करते रहे सिलेक्शन पर, लोगों पर तनकीद करते रहे। अपनी सिलेक्शन की बारी आई तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ समझ में नहीं आई, या पता नहीं हमें सिलेक्शन
करना नहीं चाहते थे, क्या मामला था कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद आते हैं जी अब बुगी कैप पर। एजाज तो हमने बता दिया आपको, आमिर जमाल का। बुगी कैप जी गायब हुई, बैग गायब हुआ। डेविड वार्नर ने ट्वीट किया कि मेरा बैग था, उसी में कैप थी, बैग जिसके पास है वो रख ले, कैप मुझे दे दे। बुगी कैप वो कैप होती है जब ऑस्ट्रेलिया में कोई डेब्यू करता है तो उसको दी जाती है। उनकी ख्वाहिश थी ये आखिरी टेस्ट मैच है तो इसमें मैं बुगी कैप पहनूं। वो तो उन्हें मिल गई, लेकिन उन्होंने वाजे नहीं किया कि ये मिली कहाँ से। उन्होंने होटल मैनेजमेंट, एयरलाइन सबका शुक्रिया अदा कर दिया, ये नहीं बताया कि मिली कहाँ से। मुबैना तौर पर गायब हुई थी, मुबैना तौर पर ही मिल गई है। अच्छा जी, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम ने 2 बार लगातार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है वनडे के लिए। इस बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए विराट कोहली और अजय जडेजा, जो कि सॉरी विराट कोहली और जडेजा इंडियन प्लेयर 2, और फिर ट्रेविस हेड और पैट कमिंस दोनों ऑस्ट्रेलियन। पैट कमिंस का तो बनता है जी, कमाल का उनके लिए साल गुजरा है और बहुत आला परफॉर्मेंसेज है, टेस्ट हो वनडे हो सारी परफॉर्मेंसेज जबरदस्त है। विनिंग कैप्टन है वनडे के तो उनका तो बनता ही था ये। ट्रेविस हेड की बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, विनिंग में उनका बड़ा हाथ है। इसी तरह टेस्ट के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अनाउंस हुआ है आईसीसी अवार्ड के लिए। उसके अंदर भी एशविन मौजूद हैं, ट्रेविस हेड मौजूद हैं, जॉय रूट मौजूद हैं, और ये देखें आप उस्मान ख्वाजा भी हैं। लेकिन कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी बॉलर भी नहीं है, बैटर भी नहीं। तो बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को सोचना होगा कि आपने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनके खिलाफ स्कोर करके विकेट्स लेकर क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना है, या फिर आपने तगड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना है स्कोर और विकेट लेकर। ये एक बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अलग मसाइल, क्रिकेटर्स के अलग मसाइल, टीम पूरी आउट ऑफ फॉर्म, समझ नहीं आ रहा टीम तितर बितर कैसे हो गई। यही टीम थी लेकिन छोटे टीम्स के खिलाफ परफॉर्म कर रही थी। सेना कंट्रीज में जाके परफॉर्मेंस इनके बस की बात अभी तो नहीं लगती है। तो ये मामला हो गया जी। अब आते हैं मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच। 642 बॉलों पर साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान होने वाला टेस्ट मैच खत्म हो गया। बड़ा अजीब टेस्ट मैच हुआ, छोटी छोटी इनिंग्स हुई और खत्म हो गया। इससे पहले जो टेस्ट मैच सबसे कम बॉल्स पर खत्म हुआ, 1.5 दिन में खत्म हो गया ये मैच जनूबी अफ्रीका और इंडिया का। इससे पहले जो मैच खत्म हुआ था वो 656 बॉलों पर खत्म हुआ था। अब आप देखें ये मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच है। एक और तारीख इसके साथ जुड़ गई इसी टेस्ट मैच में। किसी भी टेस्ट मैच के पहले रोज में 122 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में 23 विकेटें गिर गई इंडिया की और साउथ अफ्रीका की मिलाकर। तो 23 विकेटें गिर गई जनाबे अली। तो ये 122 साल की तारीख का इटसेल्फ बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और इतने बड़े रिकॉर्ड बहुत कम बेशी देखे गए कि बनते हो, लेकिन 122 साल की तारीख में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना है। और इससे पहले जो रिकॉर्ड बने हैं वो दूसरे दिन के खेल पर तो बने हैं, किसी में 25 गिर गई, किसी में 24 गिर गई, लेकिन पहले रोज इतनी बड़ी तादाद में विकेटें गिरना। तो ये थी कि आज के एसएनएन न्यूज के साथ खबरें और तमाम तर चीजों पर एनालिसिस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।